जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपीएससी ट्रिपल एससी पेट 2025 में हिंदी के क्वेश्चन के बारे में हम बात करेंगे, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछे भी जा चुके हैं। तो बिना देरी किए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ताकि आपको अच्छी वीडियो हम प्रोवाइड करते रहें। तो हम वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, अश्व का पर्यायवाची क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अश्व का पर्यायवाची दोस्तों होता है घोड़ा, घोटक। ये दोस्तों अश्व का पर्यायवाची होता है। बकरी की बात करें तो इसका पर्यायवाची अज, जिसे बकरी कहा जाता है, इसका पर्यायवाची होता है। और सिंह की बात करें तो सिंह का शेर होता है। बात करें अब अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, सुनी सुनाई बात के लिए मुहावरा क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कान का कच्चा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके लिए मुहावरा ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर है। सुनी सुनाई बात के लिए मुहावरा है कान का कच्चा होना। बात करें अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, गगन का विलोम क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा गगन का विलोम धरती होता है और आकाश का पाताल होता है। आकाश का विलोम क्या होता है? तो पाताल जो है आकाश का विलोम होता है। बात करें अब अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, लिखित रूप से भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जो लिखित रूप से भाषा की सबसे छोटी इकाई हमें क्या कहलाती है? तो वर्ण कहलाती है। तो इसका परिभाषा ये बनता है, भाषा की सबसे छोटी इकाई को हम वर्ण कहते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई को हम दोस्तों वर्ण कहते हैं। और लिखित रूप से भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? तो वर्ण कहलाती है। हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बात करें अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है, हिंदी व्याकरण को कितने भागों में बांटा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। हिंदी व्याकरण को 3 भागों में बांटा जाता है। पहला है वर्ण विचार, दूसरा है वाक्य विचार और तीसरा है हमारा शब्द विचार। हिंदी व्याकरण को कुल 3 भागों में बांटा जाता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। पहला है वर्ण विचार, दूसरा है वाक्य विचार और तीसरा है हमारा शब्द विचार। इन 3 भागों में बांटा गया है हमारे हिंदी व्याकरण को। बात करें अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, भाषा शब्द की उत्पत्ति किस धातु से हुई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। भाषा शब्द की उत्पत्ति भाष धातु से हुई है। बात करें अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई को शब्द कहलाती है। जिसका अर्थ कोई निकलता है वह भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? शब्द कहलाती है। शब्द की बात करी तो अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई शब्द कहलाती है। बात करें अब हम अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, पाली भाषा का कालक्रम क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पाली भाषा का कालक्रम क्या है? तो 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी
पाली भाषा का कालक्रम माना गया है। बात करें हम अब अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन है हमारा भावार्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, वाक्य कहलाता है। भावार्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई वाक्य कहलाती है। तो आपको बता दें, भावार्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई हमारी वाक्य कहलाती है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात करें हम अगले क्वेश्चन की, हिंदी भाषा के विकास का सही क्रम क्या है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो हिंदी भाषा का विकास का सही क्रम है, यह पहले संस्कृत से पाली, पाली से प्राकृत, प्राकृत से अपभ्रंश, ये इसका सही विकास का, हिंदी भाषा का विकास का सही क्रम है। क्या है, पहले संस्कृत, फिर पाली, फिर प्राकृति, फिर अपभ्रंश, SPPA इसका शॉर्ट ट्रिक है। संस्कृत, पाली, प्राकृत और अपभ्रंश हिंदी भाषा के विकास का सही क्रम माना गया है। बात करें अगले क्वेश्चन की, प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा व पांचवा वर्ण क्या कहलाता है। तो प्रत्येक वर्ग का तीसरा और चौथा व पांचवा वर्ण जो है क्या कहलाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सघोष कहलाता है। अब सघोष की बात करें तो सघोष, घोष या सघोष किसे कहते हैं, इसे घोष या सघोष भी कहते हैं, घोष या सघोष। तो इसकी बात करें तो इसकी वे वर्ण जिनके उच्चारण में गूंज, नाद, कंपन होता है, जिसमें दोस्तों कंपन होता है, गूंज उठती है और नाद होता है, उसे हम घोष या सघोष कहते हैं। बात करें कौन सा वर्ण, वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा, मतलब जैसे वर्ग कौन सा है, क वर्ग हम ले लेते हैं, तो इसमें लेंगे क, ख, ग, घ, अंगा। इसमें जो है तीसरा, चौथा, पांचवा है, ग, घ और अंगा, ये जो है वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा जो है ये हैं सघोष कहलाते हैं, घोष या सघोष। और जो दूसरा और पहला है, पहला और दूसरा जो है ये अघोष कहलाते हैं, अघोष कहलाते हैं। अघोष वाले कौन कौन से हैं, वर्ग का पहला और दूसरा, और सघोष या घोष की बात करें तो तीसरा, चौथा, पांचवा जो है ये सघोष वर्ण कहलाते हैं। और सघोष वर्ण कौन कहलाते हैं, तो सघोष वर्ण जो है य, र, ल, व, य, र, ल, व, य, र, ल, व और ह। कुल सघोष की बात करें तो कुल सघोष 31 होते हैं। कुल सघोष कितने होते हैं, सघोष की बात करें तो कुल वर्ण जो हैं 31 वर्ण सघोष हैं, वर्ण कहलाते हैं। अघोष की बात करें तो अघोष है कुल 13। अघोष की बात करें तो कुल 13 वर्ण जो हैं अघोष हैं। अब हम यहीं पर बात कर लेते हैं अल्प प्राण और महाप्राण की। अल्प प्राण की बात करें तो वे वर्ण जिनके उच्चारण में मुख विवर से कम मात्रा में वायु बाहर निकले। अल्प प्राण किसे कहते हैं, जिसमें दोस्तों मुख विवर से कम मात्रा में वायु बाहर निकलती है, उसे अल्प प्राण कहते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो पहला, तीसरा, पांचवा वर्ग का जो पहला, फर्स्ट, पहला, तीसरा और पांचवा जो है वर्ण का है, जैसे क, ग और अंगा, ये दोस्तों अल्प प्राण कहलाते हैं। और अल्प प्राण कौन कौन से हैं, य, र, ल और व, ये दोस्तों और सभी स्वर अल्प प्राण कहलाते हैं। अल्प प्राण की श्रेणी में कौन कौन से आते हैं, तो पहला, तीसरा, पांचवा और य, र, ल, व और सभी स्वर जो हैं ये अल्प प्राण की श्रेणी में आते हैं। महाप्राण की बात करें तो जिसमें दोस्तों मुख विवर से अधिक मात्रा में वायु बाहर निकलती है, उसे महाप्राण कहते हैं। और इसमें कौन कौन से आते हैं, दूसरा, वर्ग का दूसरा और चौथा,
वर्ग का दूसरा और चौथा जो वर्ण है यह महाप्राण की श्रेणी में आता है। और तीनों स जो होते हैं स स स, ये दोस्तों महाप्राण की श्रेणी में आते हैं। बात करें अब अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन दोस्तों हम बात कर लेते हैं, हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की कुल संख्या कितनी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या जो है कुल 33 होती है। हमें यहाँ पर व्यंजनों की संख्या पूछी है। तो वर्णमाला को कितने भागों में बांटा गया है? तो 2 भागों में। एक होता है स्वर और दूसरा होता है व्यंजन। व्यंजन दोस्तों 33 होते हैं और ये 33 होते हैं और ये 11 होते हैं। कुल मिला के 52 होते हैं। वर्णमाला में कुल कितने वर्ण होते हैं? तो 52 वर्ण होते हैं। व्यंजन कितने होते हैं? 33। और स्वरों की संख्या कितनी होती है? 11। कहीं पर 12 भी माना गया है, लेकिन वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या क्या है? तो 33 है। बात करें अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से स्पर्शी व्यंजन कौन सा नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। हाँ, इसका राइट आंसर है, ये स्पर्शी व्यंजन नहीं है। और बाकी द, क और ड ये स्पर्शी व्यंजन है। बात करें अब अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन है हमारा, हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या कितनी होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर है। 52 वर्ण जो है ये हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या है। हिंदी वर्णमाला में अगर पूछे कितनी संख्या होती है तो कुल 52 होते हैं। और व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? तो 33 व्यंजनों की संख्या होती है। बात करें अब अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा व पांचवा वर्ण क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, अल्प प्राण, इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा व पांचवा वर्ण दोस्तों अल्प प्राण कहलाता है। बात करें हम अल्प प्राण की, तो हमने बताया आपको कि जिसमें वायु दोस्तों मुख विवर से कम वायु निकले वह अल्प प्राण कहलाता है। पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण जो है, वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण जो है ये अल्प प्राण कहलाते हैं। और वह अल्प प्राण की श्रेणी में य, र, ल और व ये सब अल्प प्राण की श्रेणी में आते हैं। और जो सभी स्वर हैं ये भी अल्प प्राण की श्रेणी में आते हैं। अल्प प्राण, कुल अल्प प्राण की संख्या की बात करें कितने वर्ण होते हैं? तो 30 वर्ण जो हैं अल्प प्राण की श्रेणी में आते हैं। और महाप्राण की श्रेणी में कौन कौन से? वर्ग का दूसरा और चौथा जो वर्ण है ये महाप्राण की श्रेणी में आता है। और स और ह ये सब महाप्राण की श्रेणी में आते हैं। कुल 14 वर्ण जो है ये महाप्राण की श्रेणी में आते हैं। अब बात करें अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन हम बात कर लेते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, सवर्ण क्या है? सवर्ण क्या है? तो सवर्ण दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। स दोस्तों अघोष है, महाप्राण है और ऊष्म संघर्ती भी है सवर्ण। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सवर्ण क्या है अगर पूछे तो अघोष है, महाप्राण है और ऊष्म संघर्ती भी है। बात कर लेते हैं अब अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, वह व्यंजन जिसके उच्चारण में जिह्वा को 2-3 बार कंपन करना पड़ता है वह क्या कहलाता है?
तो उसे प्रकंपित कहते हैं। वह व्यंजन जिसके उच्चारण में जिह्वा को 2-3 बार कंपन करना पड़ता है वह प्रकंपित कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बात करें हम अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से अर्धस्वर कौन से हैं। निम्नलिखित में से अर्धस्वर की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यह जो है ये अर्धस्वर की श्रेणी में आते हैं। बात करें हम अब अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन है हिंदी वर्णमाला में आगत स्वरों की संख्या होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। एक हिंदी वर्णमाला में आगत स्वरों की संख्या 1 होती है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात करिए अब अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन है हमारा बौद्ध धर्म ग्रंथों का संबंध किस भाषा से है। बौद्ध धर्म ग्रंथों का संबंध दोस्तों किस भाषा से है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। पाली भाषा से संबंधित है और जिसका कार्यक्रम जो है 500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी को माना गया है। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बौद्ध धर्म ग्रंथों का संबंध जो है पाली भाषा से है। ये रहे आज के महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और हमारी वीडियो कैसी लगती है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हमारी हर एक वीडियो आप तक जल्द पहुँचे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।